It's high time she must improve her skills because now she's not the same Nancy when she started. She's nothing but over-glorified Taylor Didi. All her outfits are copied, plus the fabric she uses is shitty and tacky. She lacks imagination and creativity. Copying others' designs don't make you a designer. This outfit is not looking classy and elegant, so cheapra. The outfit is really bad and she can't pull it off either. It looks cheap and I don't care about her anymore because the background she comes from, you would think she would have some integrity, but she clearly doesn't so. Chapri Pro Max. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing fashion content creator and designer Nancy Tyagi के recent designed outfits पे मिल रहे हैं backlash के ऊपर। तो रिसेंटली चाओ मिलन इवेंट के लिए नैन्सी त्यागी ने जो आउटफिट डिजाइन किया था उसका अप्रोच हाईली फैशनेबल था, लेकिन डिजाइन थोड़ा ओवरटर्न और पुअरली स्ट्रक्चर्ड लग रहा था। स्पेशली फिट और फिनिशिंग को क्रिटिसाइज किया गया। आउटफिट कंसेप्चुअली तो बोल्ड है लेकिन एग्जीक्यूशन उतना पॉलिश नहीं लगा जितना एक इंटरनेशनल फैशन इवेंट के लिए एक्सपेक्टेड होता है। इस वजह से लुक एक्सपेरिमेंटल तो है लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं रहा। उल्टा इट्स अट्रैक्टिंग क्रिटिसिज्म जिसकी वजह से उनके ब्रांड इमेज पे सवाल उठ रहे हैं। तो बेसिकली नैन्सी का ब्रांड इमेज डीआईवाई फैशन और सेल्फ स्टिच कुचेयर पर बिल्ड हुआ है। साथ ही पहले भी उनके आउटफिट्स पर ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर काफी डिस्कशंस हो चुके हैं जहाँ पे उनके डिजाइन को इंस्पायर्ड या अनओरिजिनल बताया गया था। इसलिए चाओ मिलन वाले लुक पर भी ओवरऑल स्टाइलिंग, स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी को कंपेयर किया जा रहा है उनके प्रीवियस वायरल लुक से। दैट इट्स नथिंग स्पेशल देन अ बेसिक ड्रेस जिसके फैब्रिक्स बिल्कुल ही चीप लग रहे थे एंड क्वालिटी जो। अभी अगर ऑनलाइन रिएक्शंस को देखा जाए तो काफी लोगों ने स्पेसिफिकली आउटफिट के फैब्रिक और फिनिशिंग पर सवाल उठाए एंड ये भी पॉइंट किया गया है कि ड्रेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर उतना रिफाइन नहीं लग रहा था और जो मटेरियल यूज हुआ वो कैमरा पर थोड़ा स्टिफ और लो क्वालिटी फील दे रहा था। एज आइडिया बड़ा दिखाया गया लेकिन एग्जीक्यूशन उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। साथ ही नैन्सी के प्रीवियस वायरल लुक स्पेशली जो उन्होंने खुद स्टिच करके बनाए थे उनमें एक नॉवेल्टी फैक्टर था जो ऑडियंस को इम्प्रेस करता था, लेकिन इस पर्टिकुलर लुक के केस में वो यूनिकनेस मिसिंग थी। वैसे एस नैन्सी खुद को फैशन डिजाइनर क्लेम करती है तो उन्हें ये पता होना चाहिए दैट अगर किसी इंटरनेशनल फैशन इवेंट के लिए आउटफिट डिजाइन किया जा रहा है तो उसमें फैब्रिक क्वालिटी, टेलरिंग और फिनिशिंग का लेवल और एलिवेटेड होना चाहिए था। उनके हाइप और रेपुटेशन की कंपैरिजन में ये आउटफिट उतना स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। वेल हाइप के बारे में देखा जाए तो काफी लोगों का ये कहना है कि सिंस वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है एंड फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाला केस है तो इस वजह से उन्हें काफी सिंपैथी मिली एंड सिंपैथी के बेसिस पर ही आज वो यहाँ तक पहुंची है। बाकी उनके डिजाइन्स कुछ खास नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपीड या इंस्पायर्ड ही होते हैं एंड नॉट मोस्टली हर ओन डिजाइंस। इसलिए लोग ये कहते हैं दैट शी इज अ गुड टेलर बट नॉट अ गुड डिजाइनर। लेकिन इसके ऊपर भी काफी सारे क्लेम्स रह चुके हैं दैट वो ये इंस्पायर्ड आउटफिट्स भी खुद से नहीं सिलती है बल्कि उन्होंने एक टीम रखी हुई है जिससे वो हेल्प लेती है या फिर सिलवाया करती है। कांस का कॉपीड लुक भी इंसेनली हॉट गॉसिप टॉपिक रहा था दैट कैसे नैन्सी ने एक इमोशनल स्टोरी के साथ क्लेम किया था कि उन्होंने अपना कॉर्सेट गाउन खुद स्टिच किया है और इस ड्रेस को बनाने में उन्हें लगभग 1 महीना लगा। लेकिन शॉर्टली आफ्टर कांस फैशन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इस क्लेम पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सिंगर ने यहाँ बसी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कंपैरिजन पोस्ट किया और हिंट दिया नैन्सी का कॉर्सेट उन्हें टू फेमिलियर लग रहा है। ऐसे इवेंट के टाइम पर उन्होंने भी इसे पहना था। लेटर ऑन इंटरनेट पे पता चला कि वो कॉर्सेट एक्चुअली मुंबई के पैंड्रा बेस्ड स्टोर द सोर्स बॉम्बे का डिजाइन था। बाद में स्टोर के फाउंडर सुरभि गुप्ता ने भी कंफर्म किया कि नैन्सी ने वो कॉर्सेट ड्रेस उनके स्टोर से परचेस की थी और वो उनका डिजाइन था एंड नैन्सी ने खुद स्टिच नहीं किया था। साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया कि शायद नैन्सी ने सिर्फ उसके ऊपर जो कैप या जैकेट स्टाइल एलिमेंट ऐड किया था वो खुद बनाया हो। नैन्सी ने ड्रेस खुद डिजाइन नहीं की थी तो सिंपली क्रेडिट दे देना चाहिए था। बट नैन्सी बीइंग नैन्सी उन्होंने अपने मदर का इमोशनल एंगल जोड़कर सिंपैथी लेने की कोशिश की बट शी फेल्ड। लेकिन कांस कॉर्सेट कंट्रोवर्सी के बाद भी क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला दैट एक और आउटफिट सेल्फ डिजाइन क्लेम किया गया था पर इट अगेन टर्न्ड आउट टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम सोर्स बॉम्बे। ये लुक था विवियन वेस्टवुड शो के टाइम का जहाँ नैन्सी ड्रामेटिक फेदर टॉप आउटफिट में नजर आई थी और वायरल होने के बाद नैन्सी के इंस्टाग्राम कैप्शन से सेल्फ डिजाइन टाइप के टैग्स क्वाइटली डिसअपियर हो गए थे। जब मल्टीपल आउटफिट्स पर सोर्सिंग और ओरिजिनलिटी के क्वेश्चंस उठने लगे तो नेचुरली ये लगता है दैट नैन्सी कभी कभी छोटे डिजाइनर्स या क्रिएटर्स को प्रॉपर क्रेडिट नहीं देती थी, उल्टा उसे सेल्फ डिजाइन प्रोक्लेम करती थी। जनरली अगर कोई पीस डायरेक्टली खुद डिजाइन नहीं किया गया है या किसी और ब्रांड से सोर्स हुआ है तो उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाना चाहिए। फर्दर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो एक और इंसिडेंट ने नैन्सी की इमेज को काफी डैमेज किया था। अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होने लगे थे जिसमें एलिजिडली उनके डिजाइन टीम के मेंबर्स उनसे पेमेंट डिमांड करते दिख रहे थे। चैट के स्क्रीनशॉट्स में ये तक लिखा हुआ था कि अगर पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी।
बट नैन्सी और उनके ब्रदर को बार बार कॉल भी किया गया लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला। उल्टा शी आस्क्ड देम नॉट टू डिस्टर्ब हर। ऐसे बार बार कॉल्स करके डिडंट टॉक अबाउट द पेमेंट मैटर। अब एक तरफ नैन्सी के इमेज का नैरेटिव हमेशा सेल्फ मेड डिजाइनर और इंडिपेंडेंट क्रिएटर का रहा है, फाइटिंग ऑल ऑड्स एंड रीचिंग टू द ग्लोबल हाइट्स। लेकिन यहाँ पे ये दिखता है दैट बिहाइंड द सीन्स कोई टीम आपके लिए काम कर रही है जिनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से यू आर डूइंग गुड, पर आप उनका क्रेडिट और पेमेंट प्रॉपरली एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो जो कि वो डिजर्व करता है। अब इन सब में स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब भी इन कंट्रोवर्सीज पर डिस्कशन स्टार्ट होता है तो नैन्सी का रिएक्शन भी काफी क्वेश्चनेबल लगता है। कुछ टाइम पहले लोगों ने नोटिस किया कि उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी लोग क्रेडिट या पेमेंट वाली कंट्रोवर्सी के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे वो कमेंट सडनली डिसअपियर होने लगे। मतलब नॉर्मल क्रिटिसिज्म या जेन्युइन क्वेश्चंस भी ज्यादा देर तक कमेंट सेक्शन में टिक नहीं रहता एंड उनके पीआर टीम्स ऐसे क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस को डिलीट कर दे रहे थे। ये चीज और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है क्योंकि अगर आप एक क्रिएटर एक डिजाइनर हो तो क्रिटिसिज्म से भागना या कमेंट्स चुपचाप डिलीट करना सिचुएशन को क्लियर नहीं करता। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू ट्रांसपेरेंटली सिर्फ नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि नैन्सी के अराउंड जो एक पहले एक प्योरली इंस्पिरेशनल स्टोरी बनी हुई थी, एक स्मॉल टाउन गर्ल जो अपने टैलेंट से कांच तक पहुंची, वो अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज और क्रेडिबिलिटी क्वेश्चंस के बीच फंस गई है क्योंकि वो खुद के सोशल मीडिया पर बनाए हुए इमेज और ऑथेंटिसिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है। कई यूजर्स तो आफ्टर कांस मिले फेम के बाद मोस्ट ऑफ द लुक्स को चीप एंड अजीब टेस्ट भी बताते हैं। नैन्सी की इनिशियल रील्स जहाँ पे सिंपल फैब्रिक्स और क्रिएटिव डीआईवाई स्टाइलिंग पर फोकस्ड होते थे, वहाँ पे अब आउटफिट्स कभी कभी ओवर द टॉप या टैकी फील करते हैं, जैसे रैंडम रनवे एक्सपेरिमेंट हो जैसे प्रैक्टिकली कोई पहनेगा ही नहीं। पहले नैन्सी का कंटेंट फ्रेश और ऑथेंटिक लगता था, कभी शीन टाइप चीप एस्थेटिक और कभी ड्रामेटिक रनवे पीस जैसे लगने लगे। नैन्सी ओरिजिनली रिलेटेबल डीआईवाई फैशन और सिंपल क्रिएटिविटी की वजह से वायरल हुई थी, लेकिन जब सडनली स्टाइलिंग, मेकअप और आउटफिट्स का वाइब कंप्लीटली चेंज हो गया तो नेचुरली पहले वाली नैन्सी और अब वाली नैन्सी में काफी डिफरेंस आ गया। तो ऐसे कंपैरिजंस आना कॉमन है। फेम मिलते ही नैन्सी का फैशन सेंस और क्वालिटी चेंज हो गया, ऐसे कमेंट्स आना काफी फ्रीक्वेंट हो गया, बट स्टिल there are people जो उसे justify करते हैं। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section and अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।